नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम 5 के प्राइम टाइम में। नुपुर शर्मा के बयान के बाद खड़ा हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 33 लोगों पर हेट स्पीच के तहत एफआईआर, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद और फिर डैमेज कंट्रोल। इन सब के बावजूद नुपुर शर्मा को लेकर मचा बवाल थम नहीं रहा है। एक और देश भर में नुपुर के बयान का विरोध हो रहा है, तो वहीं बीजेपी के सांसद अब भी नुपुर का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल अब साध्वी प्रज्ञा ने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया है। साध्वी प्रज्ञा यहां तक की कह चुकी हैं कि नुपुर ने बयान देकर कुछ गलत नहीं किया है। ये हिंदुओं का देश है और धर्म को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। यानी कि एक और तो सरकार डिप्लोमेटिक तरीके से देश की साख को लगे धक्के से उबारने के लिए डैमेज कंट्रोल कर रही है। वहीं बीजेपी में अब ऐसे भी लोग हैं जो पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान का समर्थन कर रहे हैं। बयानों का नतीजा ये हो रहा है कि थमता हुआ विवाद फिर जीवंत हो रहा है। उधर यूपी में तमाम कड़े सुरक्षा इंतजाम के बाद भी नमाजियों ने प्रदर्शन कर हंगामा किया है। लखनऊ में तो माहौल शांत रहा, लेकिन प्रयागराज, सहारनपुर और मुरादाबाद में असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। और वहीं पुलिस के साथ भी झड़प हुई है। पत्थरबाजों ने ये झड़प की। सवाल यह है कि क्या कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर इंसाफ हो जाएगा? क्या कड़वी जुबान का जवाब पत्थर मार कर दिया जाएगा? सवाल यह भी है कि आखिर विवादित बयानों का समर्थन करके विवाद को तूल दिया जा रहा है। क्या ऐसे सांसदों पर भी एक्शन होना चाहिए? फिलहाल हम आपको ये कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर और मुरादाबाद। हर जगह आप देख सकते हैं कि किस तरह से हंगामा खड़ा हुआ है। दिल्ली की तस्वीरें देखिए, भारी भीड़ देख सकते हैं। प्रयागराज की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से पथराव किया जा रहा है। सहारनपुर में भारी भीड़ देख सकते हैं। मुरादाबाद में देखिए, हर जगह भारी पुलिस बल, लेकिन ये पत्थरबाजी, ये हंगामा नहीं रोका जा सका। जुमे की नमाज के बाद से विवाद और भी ज्यादा खड़ा हो दिखा। हमारे हिंदू मानदंड, हमारे हिंदू देवी देवता, सनातन के मूल धर्म जो हैं, उन पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो हम भी किसी की असलियत बताएंगे। और हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है, लेकिन तुम्हारी असलियत हम बता रहे हैं तो क्यों तकलीफ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इतिहास गंदा है। देखो, हमेशा हमेशा ये विधर्मियों ने ऐसा किया है। कमलेश तिवारी ने अगर कुछ कहा, उसमें इनको पीड़ा हुई, उसका कत्ल कर दिया, काट दिया उसको। अगर कोई और कहेगा तो धमकी। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका। और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम रखेंगे। और जो आज विवाद उठा उसको लेकर अवनीश अवस्थी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। से किसी भी रूप में कहीं भी मौके पर, सड़क पर ना आए। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है, पर्याप्त जो है सतर्कता बरती जा रही है। लगभग अब सभी जगह शांति है। प्रयागराज में जो घटना हुई, जो सख्ती होगी, अगर किसी ने भी जो है अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे आने वाले समय में भी हम अपील करना चाहेंगे पूरे प्रदेश में कि लोग शांति बनाए रखें। जो भी भाव है वो डेमोक्रेटिक रूप में जो है अपना जो विरोध बताना चाहते हैं या ज्ञापन देना चाहते हैं, ज्ञापन दें, जिला प्रशासन को दें, पुलिस को दें, लेकिन अनावश्यक कहीं सड़क पर ना आए और अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने को ना दें। मैं चाहूंगा कि डीजीपी साहब भी अपनी ओर से अपना जो है अपनी ओर से अपना भी बयान देना चाहेंगे। आज जुम्मे की नमाज थी। पिछले 4-5 दिन से विस्तृत तैयारी चल रही थी। पुलिस और मजिस्ट्रेसी द्वारा एक बहुत विस्तृत रूप से पब्लिक आउटरीच किया गया था। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से, जनता के मानिंद व्यक्तियों से बातचीत की गई थी शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। आज बहुत ही एक्सटेंसिव पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया था और इस डिप्लॉयमेंट की बदौलत और इस मेहनत की बदौलत पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम रहा है।
3-4 जिलों में प्रोटेस्ट हुआ है, जहां पर सहारनपुर है, प्रयागराज है, थोड़ा प्रदर्शन फिरोजाबाद में और थोड़ा मुरादाबाद में हुआ था। पुलिस फोर्स ने संयम एवं सख्ती के साथ इनको डील किया है, जिसकी बदौलत कहीं जनहानि नहीं हुई है। जहां पर बच्चे निकले थे उनको समझा बुझा के पूरी पुरजोर कोशिश की गई कि वो अपने घरों में लौट जाएं, लेकिन जहां दंगाइयों ने जो है कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पुलिस बल ने बहुत सख्ती के साथ उनको डील किया है। और मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और उनको न्यायालय के समक्ष खड़ा करेंगे ताकि उनको दंडित किया जाए। कुछ पुलिस भी घायल हुए, पुलिस के जवान भी घायल हुए। हमारे सभी अधिकारी और सभी जवान सेफ हैं। एक आरएएफ के जवान को जरूर पत्थर की चोट लगी है मुंह पर, उसका इलाज किया जा रहा है, वो आउट ऑफ डेंजर है। बाकी छोटे मोटे हमारे वीर जवान हैं, हम लोग कभी अपने चोटों का जिक्र नहीं करते और ना हम इनसे डरते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। तो फिलहाल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। आखिर कब थमेगा विवाद? कुछ ऐसे ही सवाल जिनको लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता शुभ्रांश राय हमारे साथ जुड़ेंगे और AIMM प्रवक्ता हमजा सुफियान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी, आपसे। रमाकांत जी, हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही है। जुमे की नमाज के बाद आज जो विवाद देखा गया है, वाकई में हर जगह अपील तो की गई लेकिन उस अपील का कोई फायदा नहीं हुआ। हम चाहे वो सहारनपुर में देखें, प्रयागराज में देखें, हर जगह पत्थरबाजी और ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। लगातार गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है कि विवादित बयान दिया है तो गिरफ्तारी भी हो। फिलहाल तो मैं आपकी पहले टिप्पणी लूंगी। कोमल जी, यहाँ पर एक चीज बहुत तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि जिसने बयान दिया, नुपुर जी ने बयान दिया और उसके ऊपर में जो पार्टी को जो स्टैंड लेना चाहिए था उन्होंने स्टैंड लिया। कानूनी तरीके से उनके ऊपर में FIR भी हुआ, असेसमेंट हो रही है। अगर कहाँ पर क्या गिरफ्तारियां होती है नहीं होती है, देश में संविधान है, कानून व्यवस्था बिल्कुल बनी हुई है। निश्चित तौर पर कानून जो अपना काम है वो करे, लेकिन किसी को भी प्रदर्शन करके आप भीड़ तंत्र से आप अगर कानून को मनवाने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। आज मान लीजिए प्रदर्शन हुआ, चाहे हर जगह मैंने देखा जो कि यूपी से लेकर के जम्मू से लेकर के हर जगह प्रदर्शन हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, दिल्ली में हुआ। इवन कि मैं दिल्ली के इमाम भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने मीडिया बाइट में कहा जो कि हमें पता नहीं कौन यहाँ पर नारेबाजी कर गया, कौन था नहीं था, उसके बारे में मतलब उनको भी नहीं पता। अब मेरा ये कहने का मतलब है, आप संविधान को जब मानते हैं, इतना बड़ा प्रजातांत्रिक देश, और निश्चित तौर पर अगर संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं और कानून में विश्वास है, तो निश्चित तौर पर कानून का अपना काम करने दीजिए। आप प्रदर्शन करिए, संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करिए। उग्र प्रदर्शन को कोई इजाजत नहीं देगा, कोई भी प्रदेश सरकार। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में आपने देखा होगा जो किस तरह से कानून व्यवस्था बनाने के लिए कितनी कंपनियां लगी हुई थी। उनको पहले से ही अंदेशा था जो कि नमाज के बाद हो सकता है इस तरह का प्रदर्शन कहीं न कहीं छिटपुट हो, लेकिन ये चीज हुआ भी। और निश्चित तौर पर वहां पर कानून व्यवस्था इतनी बेहतर थी जो उसको हर तरीके से, अगर मान लीजिए छिटपुट, अगर मैं प्रयागराज का और एक दो जगह और का अगर मैं घटने का अगर छोड़ दूं जहां पर पत्थरबाजी हुई, तो निश्चित तौर पर हर जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा। अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। हम आपके बात से इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं, इसको शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। और देश की एकता और अखंडता, इस यहाँ की जो विविधता है, उसको कोई प्रोपेगेंडा के तहत या मैं कह रहा हूं कोई इस्लाम का कवच पहन करके कोई आकर के इसको भंग करने की कोशिश करेगा, तो भारत इतना कमजोर नहीं है, देश इतना कमजोर नहीं है जो कि इस तरह की बातों में। रमाकांत जी, लेकिन एक और भी सवाल, अगर हम साध्वी प्रज्ञा को लेकर हम बात करें, एक और बीजेपी की तरफ से निष्कासन की प्रक्रिया कर दी जाती है, एक्शन लिया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद के इस तरह के बयान, आपको नहीं लगता ये जो विवाद थोड़ा सा थमता नजर आ रहा है वो और ज्यादा उछलेगा? देखिए कोमल जी, मैं यहाँ पर कहता हूँ सबको अपने अपने असेसमेंट करने की जरूरत है।
हमको भी असेसमेंट करने की जरूरत है। आज मैं मान लीजिए चैनल पे बैठ करके और मैं कोई भड़काऊ ऐसी बातें करूं, ये हमें शोभा नहीं देता, बल्कि संविधान भी, कानून भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो हमें अपने सामाजिक सौहार्द को बना करके रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी प्रयास करनी चाहिए। और रह गई बात साध्वी प्रज्ञा जी की, तो उनको भी अपना असेसमेंट, अपने बयान का असेसमेंट करना चाहिए। निश्चित तौर पर अपने विचार सरकार के विचार नहीं हो सकते, ये सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। चलिए, इसी सवाल को लेकर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले शुभ्रांशु जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं इसी मामले पर। आज जो भी कुछ हुआ और बीजेपी की तरफ से जो एक्शन लिया गया, इन सभी चीजों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? शायद शुभ्रांशु जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। फिर से हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। लेकिन रमाकांत जी, मैं अपना अगला सवाल लेकर आपके पास आती हूँ। हम अगर साध्वी प्रज्ञा जी को लेकर बात कर रहे हैं, आपने कहा कि उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए, वाकई में आपने जो बोला सच है। लेकिन इस तरह के जब विवाद सामने आ रहे हैं और इस बीच जब ऐसी टिप्पणी भी सामने आ गए, बयान भी सामने आ गए, तो क्या अब उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? पार्टी की जो अनुशासनात्मक समिति है, डिसिप्लिनरी जो कमेटी होती है, वो इसके ऊपर में इसको असेसमेंट करता है। उसको क्या अच्छा, उसको कौन सा स्टेटमेंट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये उसका जिम्मेदारी है। मेरा एक ही चीज है, सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़नी चाहिए। अगर आप हिंदू, मैं कह रहा हूं, जो कि व्यक्ति का भी सम्मान होना चाहिए। मैं ये धर्म तो बहुत ऊंची चीज है, मैं कह रहा हूँ व्यक्ति आज अगर मैं आपका अगर सम्मान नहीं करूंगा तो आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे। मैं शुभ्रांशु जी का सम्मान नहीं करूंगा तो वो हमारा सम्मान थोड़ी करेंगे। ये धर्म तो बहुत ऊंची चीज है। तो धर्म के नाम के ऊपर में आज हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर में आप टिक्का टिप्पणी करते हैं। मैं देखता हूं जो किस तरह से आप उसका चित्रांकन करते हैं, काल्पनिक बताते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप करते हैं। उसी तरह से आपसे भी हमें अपेक्षा है जो कि आप भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के का जो एक सम्मान होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर आप एक तरफा अगर कोई चीज करने की कोशिश करेंगे और किसी भी चीज को, अपनी बात को भीड़ तंत्र के द्वारा मनवाने की कोशिश करेंगे, ये चीज इस देश के अंदर में, क्योंकि ये संविधान से देश चलता है, ये कानून व्यवस्था से देश चलता है, और कानून व्यवस्था को कोई भी हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उनको दंडित किया जाएगा। निश्चित तौर पर चाहे वो जिस तरह से हो, चिन्हित करके। आपने देखा होगा कानपुर हिंसा के अंदर में जिस तरह से वहां पर किस तरह से सुनियोजित तरीके से पूरा वहां पर जो मामला हुआ, उसको सरकार ने बेहतर तरीके से डील भी कर रहा है। और निश्चित तौर पर हम देखेंगे आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर में बहुत सारा ऐसा चीज आएगा जो कि हम सबके सामने होगा। चलिए, मैं लौटूंगी। शुभ्रांशु जी हमारे साथ जुड़ गए। शुभ्रांशु जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही कि पूरा मामला देख रहे हैं आप, विवाद शुरू हुआ, थमने का नाम नहीं ले रहा, धीरे धीरे रफ्तार कम हुई विवाद की, लेकिन फिर से अब ये स्पीड अप हो गया मामला। क्या कुछ कहेंगे, आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, ऐसा है कोमल जी कि मैं इस बात के बिल्कुल सख्त खिलाफत हूँ। हमारे हिंदुस्तान में तालिबानी सोच की कोई जगह नहीं है। और मैं आज हैरान हो रहा हूँ कि एक तरफ हम स्वर्णिम काल की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम अच्छे दिनों की बात कर रहे हैं। कैसा ये दौर आ गया है जब हम एक दूसरे के आराध्य के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, और ये टीका टिप्पणी करने वाले चंद लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार की भाषा में फ्लिंज एलिमेंट ये चंद लोग हैं। तो ये इस तरह के फ्लिंज एलिमेंट अब तक खुली हवाओं में क्यों हैं? वो चाहे किसी जाति धर्म संप्रदाय के हो, उनको ये किसने अधिकार दिया कि आप दूसरे के भगवान को नीचा करके अपने धर्म की लाइन को बड़ा करिए? पहली एक इम्पोर्टेंट है। दूसरी एक और बड़ी बात है, देखिए आज जो भी हुआ पूरे देश में जहां जहां पे, और खासकर स्पेशली उत्तर प्रदेश में जो दिख रहा है कि ये भीड़ सड़कों पे आई है, कर्फ्यू है, या जो भी मारपीट झगड़ा जो भी, और भी इसका जो पोस्ट इफेक्ट होगा। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात है, इस बात की गहराई में आपके दर्शकों को जाना होगा और समझना होगा कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। बिल्कुल करती है। ये उस तालाब के मालिक का फर्ज होता है कि उस सड़ी मछली को समय से पहले उठाकर फेंक दे। वो गलती जिस किसी की भी होगी, अभी तक वो लोग बाहर क्यों हैं? जिस किसी ने भी एक दूसरे को प्रोवोक किया होगा, वो अभी तक उनके ऊपर FIR दर्ज होने के बाद भी वो बाहर क्यों हैं? आखिर हम करना क्या चाहते हैं? लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है शायद भारतीय जनता पार्टी की मंशा ही यही हो
क्योंकि ये वो मुद्दे हैं। शुभ्रांश जब लोग जी, सड़कों मेरा पे होते सवाल, हैं, सॉरी जब फॉर द लोग यार्ड इंटरप्शन, पे मैं होते आप हैं, अपनी बात पूरी करेगा। इस बीच मेरा सवाल कि क्या गिरफ्तारी के बाद गारंटी है ये विवाद थम जाएगा? ये जो पत्थरबाजों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये पत्थरबाजी थम जाएगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है कि किसी भी तरह से हाथ में पत्थर लिया जाए और सामने जो भी है उसके ऊपर फेंक दिया जाए। उर्मा जी बिल्कुल सुन लिया, अब सुनिए बात को पूरा होने दीजिए प्लीज। हाँ, तो रही बात ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसको प्रमोट करके कराना चाहती है? क्योंकि ये पत्थरबाजी दंगाबाजी होती रहेगी तो लोग बेरोजगारी, महंगाई और ये जो आजकल इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के कारण भारत सरकार की, उन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह का कीचड़ फैलाकर कमल खिलाने की कोशिश हर जगह भारतीय जनता पार्टी कर रही है? नहीं तो उसी इतिहास की गलत व्याख्या करने के कारण एक प्रोफेसर को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और उसी धार्मिक भावना को भड़काने के कारण अभी तक भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता खुले हवा में कैसे घूम रहे हैं? सबसे पहले इनको जेल में चलिए, डालना माना मैंने बीजेपी की तरफ से शायद ये कार्रवाई नहीं की गई, ये गलती है, लेकिन ये गलती अगर सुधार ली जाए, ये गिरफ्तारी हो जाए, तो आप क्या गारंटी लेते हैं ये विवाद थम जाएगा, ये पत्थरबाज रुक जाएंगे? एक मिनट मैडम, ये 130 करोड़ देश के लोगों ने ना बड़े बहुमत के साथ प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया था। उनका पहला फर्ज होना चाहिए कि इन दोनों, तीनों, चारों, पांचों लोग जितने जिम्मेदार हैं सबको अरेस्ट करें और वो जो मन की बात आकर करते हैं वो टीवी पे आकर बोले, ये हिंदुस्तान के निवासियों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मेरे अपने हैं। अगर ये जो पत्थर आप किसी के ऊपर चला रहे हो और किसी के सर से खून गिर रहा है तो पत्थर चलाने वाला हाथ भी हिंदुस्तानी है और खून गिरने वाला चेहरा भी हिंदुस्तानी है। ये तो प्रधानमंत्री जी का फर्ज बनता है। भारतीय जनता पार्टी के फ्लिंच, ये क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फ्लिंच एलिमेंट, थोड़ा मेरा अंग्रेजी कमजोर है, इसका हिंदी में क्या मतलब होगा और रमाकांत से पूछिएगा। ये फ्लिंच एलिमेंटों के चक्कर में 75 सालों में पहली बार भारत सरकार की बेइज्जती हो रही है। गलती करे बीजेपी के लोग और शर्मिंदगी होना पड़े भारत सरकार को। ये तो नरेंद्र मोदी जी को देश से अपील करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा सरकार रमाकांत जी, आ रही मैं आपके पास। हमेशा चाहती है कि देश हिंदू, मुसलमान, सवर्ण और दलित इन सब लड़ाई झगड़ों में फंसा रहे, लोग महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे बात न करें। जितना कीचड़ फैलेगा उतना बढ़िया कमल खिलेगा, इनकी बेसिक पॉलिसी। मेरे ख्याल से जनता इतनी नासमझ नहीं है, जनता बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी है। क्या मुद्दा कहां भटकाया जा रहा है आज के वक्त में समझती है। फिलहाल रमाकांत जी, मेरा सवाल आपसे, गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, सस्पेंशन सामने आया, लेकिन गिरफ्तारी आखिर कब? अगर विवाद थमने का एकमात्र ये रास्ता, तो फिर ये रास्ता क्यों नहीं अपनाया जा रहा? कोमल जी, यहाँ पर हम लोगों ने देखा है जो कि 32 व्यक्ति के ऊपर में एफआईआर की गई। कानून अपना काम कर रहा है। ये मन की बात शुभ्रांशु जी के मन की बात थोड़ी चलेगी या आरके मिश्रा के मन की बात थोड़ी चलेगी। कानून अपना काम कर रहा है संवैधानिक तरीके से। जब उनकी गिरफ्तारी का जरूरत होगा कानून को, बिल्कुल गिरफ्तार किया जाएगा। आप अगर मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं शुभ्रांशु जी, यहीं पर अगर एक बार आकर के ओवैसी साहब को भी एक बार नसीहत दे देते, फर्क साहब को भी नसीहत दे देते। अब मैं कह रहा हूँ कानपुर दंगा के अंदर में जिस ग्रुप में कानपुर दंगा का अपडेट हो रहा था, उस ग्रुप का एडमिन एसपी का 2 विधायक अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी, एक शब्द उनके ऊपर भी अगर ये बोल देते तो मुझे लगता, जो कि कम से कम ये सिलेक्टिव नहीं है, लेकिन ये सिलेक्टिव है। बंगाल हिंसा के ऊपर में ये चुप रहेंगे, कश्मीरी पंडितों के ऊपर में हो रहे अत्याचारों के ऊपर में शुभ्रांशु जी चुप रहेंगे। इस तरह की जब सिलेक्टिव पॉलिटिक्स होती है, उस पे भी बोल रहे हैं, उस पे भी बोल रहे हैं, लेकिन उस पे यही बोला जा रहा है कि बीजेपी जिम्मेदार है। कोमल जी, मैं कह रहा हूँ ये क्या गारंटी देंगे? कांग्रेस का आपने देखा होगा, इनके राष्ट्रीय राहुल गांधी जी जब यूके में जाते हैं तो कहते हैं देश को जिस तरह से इन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश जिस तरह से की है, कहते हैं बीजेपी तेल छिड़क दी है पूरे देश के अंदर में, केवल एक माचिस की जरूरत है। बताइए आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप एक विपक्ष के तौर पर, सम्मानित विपक्ष के तौर पर आप हैं और आप देश को कहां से कहां ले जा रहे हैं? आपकी लड़ाई हमारी नीतियों के विरुद्ध में होगी, पॉलिसी के अगेंस्ट होगी। आपके मन और विचार बिल्कुल जो है सो वहां पर नहीं मेल खाते होंगे, लेकिन देश तो हम सबका है। देश को बदनाम करने से आपको क्या मिला है?
आपने देखा होगा 26 जनवरी जिस तरह से लाल किला के ऊपर में जिस तरह से वहां पर झंडा फहराया गया था, कांग्रेस की तरफ से एक बार भी विरोध का शब्द नहीं आया। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपके ऊपर में देश ने विश्वास किया 60 सालों तक, लेकिन 60 साल के बाद आपको जिस तरह से 10 साल के अंदर में आप 92% चुनाव हार चुके हैं, तो जनता आपको आशीर्वाद देना बंद कर दिया है। और अगर यही मापदंड है तो जनता जिस तरह से आशीर्वाद भाजपा को दे रही है, निश्चित तौर पर उनकी अपेक्षाओं के ऊपर में खड़े उतारना हम सब की जिम्मेदारी है और हम लोग अपेक्षा के ऊपर में खड़े उतरेंगे। ये जिम्मेदारी तक तो ठीक है, जिम्मेदारी निभाई कब जाएगी? क्योंकि जुबान से बोलना बहुत आसान हो जाता है रमाकांत जी, लेकिन जब निभाने की बात आती है, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए रमाकांत जी। मेरा सवाल ये है, आपसे भी, शुभ्रांशु जी भी सुन रहे हैं और शायद और लोग भी अगर सुन रहे हो, तो यही कि अगर कोई गलती करता है तो उसका सुधार दूसरा गलती करे उससे नहीं होता है। जरूरी है कि सामने वाले को समझाया जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ना कि हम खुद भी वही गलती करें। और अगर हम बात कर रहे हैं एक्शन को लेकर, तो बीजेपी को लेकर लगातार यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि सिर्फ सस्पेंशन, एफआईआर तक ही सीमित क्यों, गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं? लगातार विपक्ष इसी को लेकर हमलावर है। और फिर अगर हम पत्थरबाजों को देखें, उनका तो ऐसा लग रहा है काम सा बन गया है, क्योंकि जरा सा मुद्दा उठा और पत्थरबाजी शुरू। और अगर हम बात कर रहे हैं लगातार पिछले हफ्ते से लेकर आज की तस्वीर को देखें, तो ये पत्थरबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। आज फिर जुमे की नमाज के बाद ये तस्वीरें देखी। आखिर आम जनता चैन से सोए तो कब? कोमल जी, मैं यहाँ पर मैं जवाब दूं इसका? दीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कोमल जी, यहाँ पर पहले ही बताया मैंने आपको, ये किसी के मन की बात नहीं है। कानून को जब जरूरत होगी, जो गिरफ्तारियां होगी, तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारियां होगी। ये भीड़ तंत्र से किसी सरकार के ऊपर में या कहीं पे भी कानून के ऊपर में आप दबाव देंगे, ये नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। कोमल जी, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, आपका प्रश्न कहीं से भी गलत है, लेकिन ये कानून से चलेगा। मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ। आज मान लीजिए कोई भी प्रदर्शन हुआ, इस प्रदर्शन का प्रदेश ने पूरी तरह से उनको अंदेशा था, न कि किसी प्रदर्शन की इजाजत थी। आप और मैं नोट कर लूं, इस तरह के प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं थी किसी प्रदेश सरकार की तरफ से या किसी तरह स्थानीय प्रशासन के द्वारा, क्योंकि एक प्रोसेसिंग होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, जो कैसे प्रदर्शन करना है, किस रास्ते से जाना है, आपके रूट तय होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ये अचानक जिस तरह से किया गया है, निश्चित तौर पर यह सरकार इस तरह से संवेदनशील है, जो कि कहीं पे भी कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए वो पहले से ही इंतजाम करके बैठी थी। नहीं तो आज बहुत कुछ ऐसा हो सकता था, जो जहां पर जैसे हम लोगों ने देखा प्रयागराज के अंदर में एडीजी के ऊपर में हमला हुआ, उनके गनर को जो है सो चोट लगी है। तो इस तरह का जो अगर कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा, निश्चित तौर पर उसे दंडित किया जाएगा। और देश कानून से चलता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, देश कानून से चलेगा। मैं समझ गई और जनता भी समझ गई कि किस तरह से अब कानून चलेगा और देश चलेगा। लेकिन अब मुझे ये भी जानना है आपसे कि ये जो हेट स्पीच के लगातार मामले सामने आते हैं, इनके लिए क्या प्रावधान लाया जा रहा है? चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, नेता हो या फिर अन्य पार्टी के, इनके लिए क्या प्रावधान लाया जा रहा है? ये मेरा सवाल आपसे रहेगा, आपसे जवाब लूंगी। लेकिन इस बीच शुभ्रांशु जी कुछ कह रहे हैं, वो उनकी सुन लेते हैं। शुभ्रांशु जी बोलिए। शायद शुभ्रांशु जी की आवाज हम तक नहीं पहुंचा रही, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। रमाकांत जी, आपका जवाब पूरा करिएगा। जी, देखिए, मैं कह रहा हूं, जो कि जैसे आपने कहा, जो कि हेट स्पीच के बारे में आपने देखा, जो कि हमने देखा, जो कि 2 दिन पहले सबके ऊपर में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर करी है। 2 एफआईआर हैं, जिसमें 32 एफआईआर में जो है सो जो भी नामजद हैं, इसमें किसी भी वर्ग को पारदर्शी तरीके कोई ये नहीं कह सकता जो कि इन्होंने इनके ऊपर में एफआईआर करी, इनके ऊपर में नहीं एफआईआर करी। सबके ऊपर में एफआईआर हुई है और निश्चित तौर पर इसके ऊपर में मैं कह रहा हूं, एक सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती है। राजनीतिक पार्टी की तो जिम्मेदारियां होती ही होती है, लेकिन एक सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती है। आज अगर हमारे बात से किसी को ठेस पहुंचती है, हमारे शब्दों से ठेस पहुंचती है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और लेकिन ऐसे में एक्शन लेना बेहद जरूरी है, चाहे वो पत्थरबाज हो या हेट स्पीच देने वाले वो कार्यकर्ता या नेता हो। बहुत शुक्रिया रमाकांत जी और शुभ्रांशु जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।
तो लगातार हेट स्पीच की वजह से जो विवाद उठ रहा है और साथ ही जो पत्थरबाजों की तस्वीरें सामने आ रही, एक मौका ऐसा लगता है ढूंढ रहे हैं ये पत्थरबाज कि हाथ में पत्थर आए और सामने जो भी आए उसके ऊपर फेंक दिया जाए। लेकिन ऐसे में जरूरी है कि प्रावधान ऐसा हो कि ना तो हेट स्पीच का मामला सामने आए, ना ही इस तरह की पत्थरबाजी का मामला सामने आए। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।